144 प्रति 1,00,000 आबादी है, यानी राष्ट्रीय औसत जो है 144 का है। यानी बिहार इतना पीछे है कि लगभग डबल है राष्ट्रीय औसत, तो हम इतने फिसड्डी हैं। ये सारे पद सबसे इंपॉर्टेंट है जो खाली है और कुछ पदे हैं जिसकी आवश्यकता है मानकों के हिसाब से। तो टोटल पुलिस का, बिहार पुलिस का जो स्ट्रेंथ है वो 1,26,000 ही है। सोचिए 12.5 करोड़ की आबादी और पुलिस कर्मी कितने, 1,26,000 है केवल। और नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करनी है। नीतीश जी, ये हर 4 घंटे पे बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पे हत्या होती है। हम जब 15 में थे, 18 महीने आंकड़ा निकाल लीजिए एनसीआरबी का, और आप एनडीए का आंकड़ा निकाल लीजिए 2015 के 18 महीने के बाद का, तो अपराध तो बढ़ गया डबल इंजन की सरकार में। आप एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए, अपराध बढ़ने का कारण क्या है? 1,00,000 में अगर 77 पुलिस कर्मी रहेगा तो आप कितनी उम्मीद लगा सकते हैं पुलिस से कि वो अपराध को कंट्रोल कर सके? तो आपको बता दें टोटल स्ट्रेंथ जो है, आप लोग पीछे हटिए, आप लोग सब लोग, तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार का टोटल स्ट्रेंथ जो है 1,26,000 है। यानी सिर्फ 77,000 कार्यरत पुलिसकर्मी है, जिसमें कि 50,000 रिक्त पदे थे। तो इसलिए राष्ट्रीय औसत से लगभग जो है बिहार में 1.72 लाख पुलिसकर्मी की जरूरत है। अगर राष्ट्रीय औसत का भी लेकर के चले दुगुना, तो बिहार में 1,72,000 पुलिसकर्मी की टोटल जरूरत है। अब आइएगा शिक्षा विभाग में, तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल स्थायी शिक्षकों की पद जो है वो रिक्त है। जो 2.5 लाख से अधिक स्थायी शिक्षकों की पदे जो है वो रिक्त है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर लगभग 50,000 प्रोफेसरों की आवश्यकता है। यानी अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी की, तो प्रोफेसरों की लगभग 50,000 हम लोगों की आवश्यकता है। राज्य में जूनियर इंजीनियरों का 66% पद जो है वो खाली है। कोई भी प्रोजेक्ट जो है समय पे नहीं होता, 8 साल 10 साल वो लग जाता है। तो जूनियर इंजीनियर जो हर प्रोजेक्ट में जिसको लगाया जाता है ड्यूटी पर, बिहार में 66% जो है वेकेंट पोस्ट है, खाली पद है 66%। पथ निर्माण, जल संसाधन, भवन निर्माण, बिजली विभाग या अन्य विभाग में लगभग 75,000, मैं आपका गिना दूं, 75,000 जूनियर इंजीनियरों की जरूरत है। इसके अलावा जितने लिपिकों हैं, सहायक हैं, चपरासी हैं, ये मिलाकर के लगभग जो 2 लाख पद भरने की आवश्यकता है, जो सपोर्टिंग स्टाफ हो, जिसकी जरूरत पड़ेगी, इनका जो है लगभग आवश्यकता 2 लाख का है। तो ये सारा कुल आंकड़ा मिलाकर के टोटल जो है वो 10 लाख का बनता है। इसमें हम डिटेल में आप लोगों को प्रेस मीट भी व्हाट्सएप पे हम आप लोगों के भेज देंगे, जिसमें कि आप लोग आंकड़े सही रूप से देख सकिएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 4.5 लाख तो रिक्त पदे थी, और जो आवश्यकता था, जो मानकों से उसको मिला करके जो जरूरत पदे हैं जो होनी चाहिए थी, जो ये डबल इंजन की सरकार को इन 15 सालों में रोजगार का सृजन करना चाहिए था, वो हो सकता था। 10 लाख स्थायी नौकरी
नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जा सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी और इस डबल इंजन की सरकार ने नौकरियां नहीं दी। और हम आपको बता दें एक और बात, ये 10 लाख नौकरियां पहले कैबिनेट के पहले कदम से जो निकलेगा, यानी 2 महीने बाद ये सारे पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी जाएगी। बिहार के नौजवानों को ये पदे जो हैं 2 महीने बाद ये भरने की शुरुआत कर दी जाएगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये केवल सरकारी सेक्टर है। जो बेरोजगार होकर के जो कृषि में काम कर रहे थे, किसान का काम कर रहे थे, अब इस बिल के बाद उनकी भी रोजी रोटी पर इन सरकार ने आफत लाने का काम किया। ये केवल सरकारी स्थायी नौकरी के बारे में हमने जिक्र किया है। इसके अलावा भी जब कारखाने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, आईटी पार्क लगेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, टूरिज्म में व्यापक सुधार होगा, पर्यटक आएंगे, रोजगार के अवसर, बिजनेस के अवसर, वो व्यापक रूप से रोजगार जो है सृजन का एक बड़ा माध्यम होगा। खेल कूद जगत सारी चीजों को अगर देखेंगे, और जितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो सरकार की गलत नीतियों के कारण उसको तबाह कर दिया गया, उन सारी चीजों का जल्दी ही हम आप लोगों के सामने ब्लूप्रिंट, विजन कि उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम कैसे काम करेंगे, वहां हम रोजगार कैसे उपलब्ध करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों को मौका मिलेगा तो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि बेरोजगारों को हम लोग स्थायी नौकरी, रोजगार देने का काम करें, जो कि डूएबल था, किया जा सकता था। अब सवाल पूछे कि 15 साल राज करने वाले लोगों ने बिहार को बेरोजगारी का केंद्र क्यों बनाया? क्यों इतनी लाखों पद और इतनी पदों की आवश्यकता पड़ रही है? चाहे इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, उनके सपोर्टिंग स्टाफ हो, नर्सेस हो, प्यून हो, चपरासी हो, हर जगह जो है व्यापक। और यहाँ बीपीएससी का तो हाल आप लोगों ने देखा ही। कोई भी प्रक्रिया जो है 4 साल 5 साल में भी पूरी नहीं की जा सकती है। परीक्षा का जो है वो रिजल्ट नहीं आ पाता है, और जब आता है तो उसमें भी धांधली की जाती है। तो ये सारे विषयों पे हमारी सरकार जो है वो ध्यान देने का काम करेगी। जनता ने वोट बनाया है कि जितने लोगों ने इनको ठगने का काम किया है, इस बार बिहार की जनता, खासतौर पर नौजवान, ठगाएगा नहीं। और राष्ट्रीय जनता दल सभी जाति के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को इकट्ठे लेकर के चलने का काम करेगा। इसलिए हम समझे कि ये बातें आप लोगों के सामने आनी चाहिए। अब जवाब दे नीतीश कुमार, इन 15 सालों में आपने नौजवानों को बेरोजगार क्यों रखा? आपने उन नौजवानों को वो अधिकार क्यों नहीं दिया? आपने नौकरी के बदलाए लाठी क्यों मारा? ये नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा। और व्यापक स्तर से जो है पूरे बिहार में लगभग 60 घोटाले हुए हैं, जिसका अरबों करोड़ों रुपया लूटा गया है, लेकिन वो पैसा रिकवर क्यों नहीं किया गया? लोग काले धन की बात करते थे लाने की, लेकिन बिहार में सृजन घोटाला जैसा इतना घोटाले हुए, धान घोटाला हुआ, बीएड घोटाला हुआ, 7 निश्चय घोटाला हुआ, जनरल घोटाला हुआ। हर जगह आप देखिएगा तो घोटाले ही घोटाले आप लोगों के सामने नजर आते हैं। इसका पैसा कहां गया? किससे पूछेगा सवाल हम किससे पूछे? हम तो नीतीश जी से पूछेंगे, वही मुखिया है, 15 साल से है कि बिहार का लाखों अरबों करोड़ों रुपया कहां गया? उसके रिकवरी के लिए आपने कोई गंभीरता नहीं दिखाई, कोई चिंता नहीं दिखाई।
वो पैसा ना आपका था ना मेरा था, वो बिहार की 12.5 करोड़ बिहार की जनता का पैसा था, जिसको लूट मार करके आप लोगों ने बर्बाद कर देने का काम किया, खजाना की चोरी करवाने का काम किया गया, एस्टिमेट झूठा। तो इसलिए अगर आप लोगों के पास कुछ बेरोजगारी या इस विषय पे अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग चाहेंगे कि इसका जवाब आप लोग को दें। नीतीश कुमार के एक डिसीजन पर आपसे क्लैरिटी चाहेंगे। पिछले 2 सालों में इस बात को लेकर विवाद हो रहा है कि बिहार में शराबबंदी है, उसको लेकर के गवर्नमेंट को मॉनेटरी लॉस बहुत हो रहा है। नहीं, हमने पहले स्पष्ट बोल दिया, बेरोजगारी पे सवाल है तो पूछिएगा, ये सारी चीजें मैनिफेस्टो पे हम लोगों का काम चल रहा है। जल्दी विजन जो है आप लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन ये जरूरी था। हम आपको बता दें लगभग 22 आपको बताया जाएगा ना, भाग नहीं था। अभी यही हम भी यही विषय भैया, बेरोजगारी पे बात कीजिएगा तो आपके भी नाती रिश्तेदार होंगे, उनको भी रोजगार मिलेगा, सब लोगों के हैं, सब लोग को। ये तो समझिए कि 22 लाख लोगों ने रजिस्टर किया इन चंद दिनों में। 5 सितंबर से लेकर के अब तक में 22 लाख नौजवानों ने बेरोजगारी को लेकर के खुद जो है उन लोगों ने बायोडाटा रजिस्टर किया है, डाला गया है। आप समझ सकते कितनी बड़ी ये समस्या है। बिहार को इन लोगों ने बीमार कर दिया। और नीतीश कुमार जी से भूखमरी पे बात की जाए, पलायन पे बात की जाए, गरीबी पे बात की जाए, बेरोजगारी पे बात की जाए तो कोई जवाब नहीं देते। ये बड़ा आश्चर्य लगता है। हम लोगों को गाली देना है, स्वागत आप दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं, लेकिन आप बिहार के मजदूरों का जब आप अपमानित करते हो, पैर में छाले लगवाते हो, उनको चोर अपराधी कहते हो, तो ये बर्दाश्त बात है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी बिहार में उन मजदूरों को रोजगार नहीं दिया गया। याद कीजिएगा, वही मजदूर जो बाहर से आए, अपने ही बिहार के लोग थे जो रोजी रोटी में कमाने बाहर गए थे, उनको रोजगार सुप्रीम कोर्ट ने बोला था बिहार सरकार को देने का, लेकिन एक भी रोजगार उन लोगों को नहीं दिया गया। ये जो रोजगार की बात कर रहे हैं, 2015 में बेरोजगारी की याद नहीं थी, नौजवानों की याद नहीं थी कि आप देने को। और दूसरा सवाल, जब आप सवाल कर रहे हैं वो नीतीश कुमार व्यक्तिगत हमला करते हैं आपको। बात समझिए, पहला सवाल 2015 की बात है। हम सरकार में थे, याद होगा, डिप्टी सीएम थे, हालांकि जनादेश की चोरी हो गई, नीतीश जी तो भागे। लोग सुनते थे कि विधायक की चोरी होती है, विधायक खरीदे जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की चोरी हो गई, मुख्यमंत्री बिक गए। ये पहला ऐसा राज्य होगा। दूसरी पहली बात हम बोलते 2015 में हम लोगों ने डोमिसाइल कानून की बात की थी। डोमिसाइल कानून की बात हम लोगों ने की थी। बगल का राज्य जो है की थी कि नहीं की थी? इसलिए की थी कि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले। तो डोमिसाइल कानून दूसरे राज्य जो है, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में तो 100% डोमिसाइल कानून जो है वो लागू कर दिया गया। झारखंड में भी 100% जो है डोमिसाइल कानून जो है लागू कर दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने हमारी बात को नजरअंदाज किया। तो ये बात, ये चीजें, ये चिंता तो हम लोगों की थी। जो बिहार का पैसा शिक्षा में, चिकित्सा में और आपका रोजी रोटी के लिए जो बाहर जाता है, ये तो चिंता हम लोगों की रहती है और हम लोग इस पर काम करते हैं। मैंने तो ये बोला, ये जितनी 10 लाख नौकरियां हम देंगे वो स्थायी नौकरियां होंगी, वो केवल सरकारी नौकरियों के बारे में है। लेकिन इसके अलावा भी कारखाने आएंगे, उद्योग लगेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, टूरिज्म बढ़ेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, आईटी पार्क लगेगा, सेल लगेगा, तो उसमें भी रोजगार जो है आप समझ सकते हैं कि 10 लाख तो कम ही होगा, उससे भी ज्यादा व्यापक रूप में लोगों को अपॉर्चुनिटी हम दिलाने का